कानपुर बनता जा रहा मॉरिशस, टैक्स चोरी का चल रहा सर्कस, कभी इत्र तो कभी सरफा कारोबारी, जांच एजेंसियों की रडार पर पूंजीपति। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। कहते हैं कि एक जमाने में औद्योगिक नगरी कानपुर पूरब के मैनचेस्टर के रूप में विख्यात था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चमड़े की ढेर सारी फैक्ट्रियों की वजह से इस शहर को इस नाम से पुकारा जाता था। वहीं आज की बात की जाए तो यही कानपुर शहर आज दूसरी वजह से कुख्यात हो रहा है। पिछले कई सालों में यहाँ आए दिन टैक्स चोरी को लेकर छापा पड़ता रहता है। जी हाँ, कानपुर शहर में इतने छापे पड़ रहे हैं कि पूछो मत। बड़े बड़े कारोबारी बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी कर रहे हैं। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे कि क्यों कानपुर ऐसी घटनाओं से लिप्त हो रहा है। यूपी के कानपुर शहर को पूंजीपति और कारोबारियों का हब माना जाता है, लेकिन एक समय ऐसा था जब कभी इसे पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता था और अब आयकर विभाग, ईडी और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी कि डीजीजीआई जैसी जांच एजेंसियों की नज़र लगातार कानपुर के छोटे बड़े व्यापारियों और कारोबारियों पर रहती है। जांच एजेंसियां जब भी कानपुर के किसी कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी करती है तो टैक्स चोरी का बड़ा जखीरा मिलता ही है। यहाँ बंकरों, दीवारों, बेड के गद्दों और अलमारियों में बड़ी बड़ी मात्रा में नोटों की गड्डियां बरामद होती हैं। सिर्फ कैश ही नहीं बल्कि विदेशी सोना भी मिलता है। यही वजह है कि जानकार कहते हैं कि कानपुर भारत का मॉरिशस बनता जा रहा है। कभी इत्र कारोबारी पीयूष जैन तो कभी सर्राफा कारोबारी के यहाँ आईटी रेड इसी तरफ इशारा कर रही है। दरअसल मॉरिशस दुनिया का कुख्यात टैक्स हेवन देश है। ऐसे देश यही जहां टैक्स चोरी के लिए स्वर्ग होता है। कानपुर को भारत का मॉरिशस क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे की वजह समझिए। आम भारतीय मॉरिशस को एक पर्यटक स्थल के रूप में जानते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मॉरिशस प्राकृतिक सुंदरता के लिहाजे से बेहद खूबसूरत है। झील, झरने और हरे भरे घने जंगल मॉरिशस को और भी खूबसूरत बना देते हैं। वहीं इसकी सुंदरता इतनी है कि शादी के बाद न्यू कपल हनीमून के लिए भी मॉरिशस जाना बहुत पसंद करते हैं। दूसरी ओर बड़े बिजनेसमैन, कारोबारी, व्यापारी, सफेद पोश नेता मॉरिशस को टैक्स चोरी का एक बड़ा अड्डा मानते हैं। ये लोग भ्रष्टाचार से कमाई ब्लैक मनी को वाइट करने मॉरिशस आते हैं। इसीलिए मॉरिशस भारत के बड़े कारोबारियों की सबसे ज्यादा मनपसंद स्थान है। भारत मॉरिशस के बीच दोहरे करारोपण संधि, कारोबारी कर रहे तेजी से संधि का दुरुपयोग। आपको बता दें कि भारत और मॉरिशस के बीच दोहरा करारोपण संधि हुई है। अब ये दोहरा करारोपण है क्या? इसे दोहरा कराधन भी कहा जाता है, जिसमें किसी व्यक्ति या कॉरपोरेट पर एक ही आधार पर दो बार कर लगाया जाता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ने विदेश में इनकम प्राप्त की तो सबसे पहले उसे विदेश में आयकर यानी कि इनकम टैक्स का भुगतान करना पड़ता है और फिर अपने देश में लौटने पर उसे फिर से इनकम टैक्स चुकाना पड़ता है। तो भारत और मॉरिशस के बीच समझौते के तहत मॉरिशस में पंजीकृत निवेशकों यानी कि रजिस्टर्ड इन्वेस्टर की भारत में अर्जित कैपिटल गेन से होने वाली इनकम का आकलन मॉरिशस में होता है, जहां कैपिटल गेन्स को इनकम टैक्स से मुक्त रखा गया है। यानी कि मॉरिशस के इन्वेस्टर को भारत में अर्जित कैपिटल गेन्स पर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो इसी के तहत इंडियन कंपनियां मॉरिशस की किसी भी कंपनी से समझौता करके एफडीआई के माध्यम से इन्वेस्ट करा लेती है। इन्वेस्टर की भाषा में इसे मॉरिशस रूट भी कहा जाता है। इंडिया में मॉरिशस रूट के तहत इन्वेस्ट करने में कोई टैक्स नहीं देना होता है। भारत में जो कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं वो कैपिटल गेन्स पर इनकम टैक्स देने से बच जाती है। कई साल पहले एक इंटरनेशनल रिपोर्ट सामने आई थी। इसमें कहा गया था कि 1982 में हुई संधि का दुरुपयोग भारतीय कंपनियां तेजी से कर रही है। इसके तहत भारतीय कंपनियों को मॉरिशस में टैक्स रेजिडेंसी का लाभ मिल जाता है। इंडियन कंपनियां जीरो कैपिटल गेन्स की श्रेणी में आ जाती है। मॉरिशस रूट के जरिए कंपनियां
घुमाकर अपना इन्वेस्ट भारत वापस ले आती हैं। इस क्रम में इंडिया को करोड़ों रुपए के टैक्स का चूना लगता है और इस तरह की टैक्स चोरी से देश के विकास की गति धीमी पड़ती है, जिसके चलते देशवासी सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं से आम लोग वंचित रह जाते हैं। भारतीय कंपनियों के शेयर बढ़े हुए दाम में बिकना शेयर मार्केट के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन मॉरिशस रूट के जरिए होने वाले निवेश यानी कि इन्वेस्ट नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। माना कि किसी कंपनी के शेयरों के दाम बढ़ते हैं, देशवासी मध्यम इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करते हैं, जबकि असलियत में उस शेयर के दाम बेहद कम होते हैं। सरफा कारोबारियों की सबसे बड़ी मंडी, इतना सोना मिला कि आंखें रह गई फटी। यूपी में सरफा कारोबारियों की सबसे बड़ी मंडी कानपुर है। कानपुर में राधा मोहन पुरुषोत्तम दास जैसे बड़े सरफा कारोबारियों का हब है। आयकर विभाग की टीम बीते 5 दिनों से कानपुर समेत देश के 17 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। राधा मोहन पुरुषोत्तम दास के ठिकानों पर रेड के दौरान 250 करोड़ का फर्जीवाड़ा सामने आया। इसके साथ ही उनकी BMW से 12 किलोग्राम सोना भी बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसमें सोने की ईंटें थी, लेकिन सरफा कारोबारी के पास इसके दस्तावेज भी नहीं है। IT विभाग की टीम राधा मोहन पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स, राधा मोहन ज्वेलर्स एंड लिमिटेड, मोनिका ज्वेलर्स और आर्मंड गोल्ड हाउसिंग के प्रमोटर के यहां छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। इस दौरान किसी के भी बाहर आने जाने पर रोक लगी है। ज्वेलर्स की कार से बरामद 12 किलोग्राम गोल्ड कहां से आया और कहां जाना था, इसकी खपत कहां होनी थी, इसका लेखा जोखा नहीं है, जिसके चलते जांच टीम ने गोल्ड तस्करी की आशंका भी जताई है। इस एंगल से भी टीम पूरी जांच कर रही है। सभी प्रतिष्ठानों में सोने चांदी के साथ अन्य कागज भी चेक किए जा रहे हैं। जांच टीम के हाथ 50 संपत्तियों के कागज भी लगे हैं। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों के जेवरों की भी जांच हो रही है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपी की सबसे बड़ी सरफा मंडी कानपुर के बिरहाना रोड में है। आयकर विभाग की छापेमारी के बाद सरफा कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं दबी जुबान में कारोबारी ने इस कार्रवाई को गलत बताया। आयकर विभाग ने शहर के 17 ठिकानों पर बीते गुरुवार को एक साथ छापेमारी की थी। बताया जा रहा है कि कानपुर के अलावा लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता में 21 स्थानों पर आयकर विभाग की टीम ने रेड कर रखी है। वहीं इससे पहले DGGI अहमदाबाद की टीम ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन के आनंदपुरी स्थित आवास से 177.45 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की थी। वहीं कन्नौज स्थित आवास से जांच टीम ने 19 करोड़ रुपए, 23 किलो सोना और 600 लीटर चंदन का तेल मिला था। इस तेल की कीमत लगभग 6 करोड़ बताई जा रही है। कन्नौज से मिले सोने के बिस्किट में विदेशी मार्क था। इसके साथ ही कन्नौज की SBI बैंक के लॉकर में 9 लाख रुपए भी मिले थे। वहीं 23 किलो विदेशी सोने की कीमत 11 करोड़ से ज्यादा की आंकी गई है, जहां जैन के परिजनों ने पूछताछ में पुश्तैनी बताया था। वहीं पीयूष जैन ने खरीदारी की बात कही थी। जांच में सबूत मांगने पर पीयूष जैन ने खरीदारी के दस्तावेज नहीं दिखा पाए। इसके साथ ही पीयूष जैन पर 30 लाख रुपए जबकि उनकी कंपनी पर 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं कार्रवाई की जानकारी कोर्ट में दी गई है, जहां उसकी जांच चल रही है। बता दें कि इससे पहले भी दिसंबर 2021 में पीयूष जैन के घरों पर छापेमारी की गई थी। वहीं पीयूष बीते 8 सितंबर 2022 को जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं। जांच एजेंसियों की रडार पर कारोबारी, लगातार हो रही कानपुर में छापेमारी। वहीं खबरों के मुताबिक कानपुर के कई बड़े पूंजीपति, कारोबारी और बिजनेसमैन आयकर विभाग, ED और DGGI की रडार पर है। इन लोगों का कारोबार कानपुर समेत देश भर में फैला हुआ है। इसके साथ ही हवाला के जरिए रुपयों का लेन देन किया जाता है, जिसके चलते देश को करोड़ों रुपए के टैक्स का चूना लगाया जा रहा है। इन्हीं सब कारणों के चलते कानपुर शहर को भारत का मॉरिशस कहा जा रहा है, जो आजकल टैक्स चोरी करने वालों के लिए हेवन बन गया है। लेकिन जांच एजेंसियों की लगातार छापेमारी से लगता नहीं है ये शहर ज्यादा दिन तक मॉरिशस के पद पर टिका रहेगा। जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। जगह जगह पर धड़ल्ले से रेड की कार्रवाई चल रही है।
हर एक काले कारनामे करने वाले कारोबारी जांच एजेंसियों के पंजे में फंसा हुआ है और धीरे धीरे उसकी सारी काली कमाई बाहर निकल रही है और उस पर कानून का शिकंजा कसता ही जा रहा है। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये भारत का कानपुर शहर और कितने दिन मॉरिशस की टैक्स चोरी वाली जिंदगी जीता है। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।